दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। कर्नाटक में वीर सावरकर के पोस्टर पर मचा बवाल, तनाव के बाद लगाया गया कर्फ्यू। ये आपको बता दें कि कर्नाटक के शिवमोगा में कुछ लोगों ने वीर सावरकर के पोस्टर को हटाकर टीपू सुल्तान के पोस्टर को लगाने की कोशिश की, जिसके बाद इलाके में इस वक्त तनाव का माहौल बन गया है। लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फिलहाल पूरे शिवमोगा टाउन में धारा 144 लागू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा दूध और कब्रों के निर्माण पर भी लगाया जा रहा टैक्स। यहां आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मुफ्त की सौगात मुद्दे पर हो रही बहस को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं को मुफ्त की सौगात बताने को लोगों का अपमान करार दिया। सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर राव ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि वो संघीय मूल्यों को नुकसान पहुंचा रही है, राज्यों को वित्तीय रूप से कमजोर कर रही है और शक्तियों को केंद्रीकृत कर रही है। केसीआर के नाम से जाने जाने वाले के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने दूध और कब्रों के निर्माण सहित विभिन्न वस्तुओं पर टैक्स लगाकर गरीब और मध्यम वर्ग पर भारी बोझ डाल दिया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के पार्टी मुख्यालय से गांधी स्मृति तक निकाली गई आजादी गौरव यात्रा। राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पार्टी मुख्यालय से गांधी स्मृति तक आजादी गौरव यात्रा निकाली। कांग्रेस नेताओं ने 30 जनवरी मार्ग स्थित गांधी स्मृति पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये वही स्थान है जहां 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की गई थी। कांग्रेस नेताओं ने देश की एकता के लिए काम करने का संकल्प भी लिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण सोमवार को पार्टी की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। सोनिया गांधी ने एक बयान जारी कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश ने आजादी के बाद 75 वर्षों में अनेक उपलब्धियां हासिल की, लेकिन आज की आत्ममुग्ध सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदानों और देश की गौरवशाली उपलब्धियों को तुच्छ साबित करने पर तुली है। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने फहराया तिरंगा, बीजेपी पर बोला जमकर हमला। ये आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क में तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि जहां सारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं इसके सामने कई चुनौतियां हैं। देश के आगे महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्या सामने है, लेकिन सत्ता में बैठी सरकारें अपने हित के लिए इन विषयों पर ध्यान देने के बजाय हिंदू मुसलमान में बांटने का काम कर रही हैं। लोगों को इनकी मंशा से सावधान रहना चाहिए। आज जनता बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जो लाल किले पर खड़े होकर संकल्प लेते हैं वे उसे पूरा करने की भी कोशिश करें। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग जाति और धर्म के आधार पर वोटों की राजनीति कर रहे हैं, इससे वे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, हर घर तिरंगा अभियान पर जमकर बरसी ममता बनर्जी, बोली राष्ट्रीय ध्वज कैसे फहराना है ये मुझे ना सिखाएं। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो बचपन से ही राष्ट्रीय ध्वज फहरा रही हैं और ऐसा करने के लिए उकसाने की कोई जरूरत नहीं है। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर बेहाला में एक इवेंट को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि तिरंगा कैसे फहराना है ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी इच्छा पर झंडा फहराऊंगी, बीजेपी हमें क्या सिखाएगी। ममता बनर्जी ने देशवासियों को राष्ट्र से जुड़ने के तरीकों को शेयर करने की भी अपील की है। अगली बड़ी खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संघ मुख्यालय में फहराया तिरंगा, आत्मनिर्भरता का दिया संदेश। ये आपको बता दें कि संपूर्ण राष्ट्र आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी संघ मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने कहा कि भारत को काफी संघर्ष के बाद आजादी मिली और उसे आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को ये सोचना चाहिए कि वे देश को क्या दे रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत विश्व को शांति का संदेश देगा। उन्होंने कहा कि आज गर्व और संकल्प का दिन है। देश को बहुत संघर्ष के बाद आजादी मिली, उसे आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है।
और बड़ी खबर, शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर बोला बड़ा हमला, कहा अब अपने बूते पर होगी लड़ाई। ये आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ पर इटावा में जिला सहकारी बैंक में तिरंगा फहराने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। शिवपाल यादव ने अपने भतीजे अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि किसकी वजह से हमें अपमानित होना पड़ रहा है, अब अपने बल पर लड़ाई लड़नी होगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुनील यादव के नेतृत्व में सोमवार को 22वीं शहीद यात्रा निकाली गई। इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि याद करो किसकी वजह से आज हम लोग पिट रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। अब समय आ गया है कि हमें अपनी लड़ाई खुद के बूते लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जसवंत नगर विधायक शिवपाल यादव ने महंगाई, बिजली और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आंदोलन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि क्षेत्र और देश की समस्याओं को दूर करने के लिए बदलाव लाना जरूरी है। आज के दौर में देश का किसान कर्ज में डूबता जा रहा है और आत्महत्या कर रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, वहीं अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर अब आगामी चुनाव में बदलाव जरूरी है, जिसके लिए प्रगतिशील पार्टी तैयार है। शिवपाल यादव ने कहा कि युवाओं को आगे करके आंदोलन चलाएंगे, अगर लाठी गोली खानी पड़ी तो वो भी खाएंगे। अब बिजली बहुत महंगी हो गई है, हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है, वहीं बिजली के बिलों में बेईमानी आम बात है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं होता। इससे पहले शिवपाल यादव ने जिला सहकारी बैंक के मुख्यालय पर तिरंगा फहराया और कार्यकर्ताओं को शपथ याद दिलाते हुए कहा कि इस तिरंगे का सम्मान कभी भी कम नहीं होने देंगे। अगर देश के सम्मान की बात होगी तो हम सब एक हैं और देश के सम्मान को कभी भी कम नहीं होने देंगे। बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का विपक्ष बिहार की तरह से परिपक्व नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश में विपक्ष लड़ाई में कमजोर पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर विद्वानों और संतों ने तैयार किया ड्राफ्ट, वाराणसी को राजधानी बनाने का प्रस्ताव। आपको बता दें कि यूपी के वाराणसी के शंकराचार्य परिषद से जुड़े संतों और हिंदू विद्वानों के एक वर्ग ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हुए एक मसौदा तैयार कर लिया है। विधि विशेषज्ञों एवं सनातन धर्म के विशेषज्ञों के सहयोग से हिंदू राष्ट्र संविधान निर्माण समिति ने इस मसौदे पर लोगों से विचार विमर्श कर 2023 में प्रयागराज में होने वाले माघ मेले में इस प्रारूप को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। मसौदे पर उनकी राय जानने के लिए लोगों के बीच जाएंगे। इस वर्ष फरवरी माह में आयोजित माघ मेले में प्रयागराज में धर्म संसद का आयोजन किया गया था और इसी आयोजन में इसी धर्म संसद में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। धर्म संसद में यह भी तय किया गया था कि संत और धर्मगुरु इसके लिए एक मसौदा तैयार करेंगे जो एक राष्ट्र के गठन की स्थिति में संविधान के रूप में गाइड बुक के रूप में कार्य करेगा। अब धार्मिक विद्वानों और विधि विशेषज्ञों ने इसके लिए एक दस्तावेज तैयार कर लिया है। ये संभावी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप के नेतृत्व में उस विस्तृत दस्तावेज का एक हिस्सा है। कहा जा रहा है कि ये गाइड बुक 750 पेज की होगी। मसौदे में विषयों और को शामिल करने के साथ साथ आम जनता के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक 32 पृष्ठों का मसौदा तैयार किया जा चुका है। प्रस्तावित गाइड बुक 750 पृष्ठों की होगी। हालांकि मौजूदा मसौदे में कई चौंकाने वाली बातें हैं। मसौदे में दिल्ली के बजाय वाराणसी को भारत की राजधानी बनाने का प्रस्ताव है। मसौदे के निर्माताओं के अनुसार वाराणसी सर्वज्ञता का केंद्र रहा है और इसलिए इसे हिंदू राष्ट्र में राजधानी बनाया जाना चाहिए। हालांकि संभावी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि नाम केवल चर्चा के लिए है और अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। संभव है कि राजधानी के लिए उज्जैन जैसी कोई दूसरी जगह भी मानी जा सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल संतों और हिंदू विद्वानों के एक वर्ग ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हुए एक मसौदा तैयार कर लिया है। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार के खिलाफ गिरिराज सिंह ने खोला मोर्चा, कहा अंतिम बार बने हैं मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन की सरकार बनाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहे जाने पर जमकर हमला बोला। बातचीत में गिरिराज सिंह ने शायराना अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार जीवन के उस लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आखिरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, इसके बाद वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे।
अगली बड़ी खबर सामने आ गई। बिहार कैबिनेट की फाइनल लिस्ट, नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में शामिल होंगे ये बड़े नेता, आज लेंगे शपथ। ये आपको बता दें कि बिहार मंत्रिमंडल विस्तार की फाइनल लिस्ट अब सामने आ गई है। इन सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है। 30 मंत्रियों की लिस्ट में 15 जेडीयू के कोटे से हैं, जबकि 15 आरजेडी के कोटे से मंत्री बनेंगे। जेडीयू कोटे वाली लिस्ट में जेडीयू, बीजेपी, निर्दलीय और हम पार्टी के नेताओं के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, संजय झा, सुनील कुमार जैसे बड़े नाम शामिल हैं। वहीं निर्दलीय में सुमित और हम पार्टी से संतोष सुमन का नाम इस लिस्ट में मौजूद है। कांग्रेस कोटे से आफाक आलम और मुरारी गौतम मंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर आरजेडी कोटे से जो मंत्री शपथ लेंगे उनके नाम भी सामने आ गए हैं। सभी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्री पद की शपथ लेने के लिए आज आमंत्रित किया है। आरजेडी कोटे वाले मंत्रियों में तेज प्रताप यादव, आलोक मेहता, ललित यादव, रामानंद यादव, सरबजीत कुमार, सेनावाज और समीर महासेठ जैसे नाम शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार बीजेपी कोर कमेटी की आज दिल्ली में होगी बड़ी बैठक, दोनों सदनों में नेता चुनने पर होगा मंथन। ये आपको बता दें कि बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की आज दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बड़ी बैठक होगी। बैठक में बिहार बीजेपी कोर कमेटी के सभी 20 सदस्य शामिल होंगे। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में हालिया राजनीतिक उथल पुथल से उत्पन्न विभिन्न मसलों पर चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में पार्टी के नेता और विधायक दल के नेता के नामों पर भी चर्चा होगी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक दोनों सदनों में नेता चुनने में सामाजिक समीकरण का खास ख्याल रखा जाएगा। ईबीसी, ओबीसी और अगड़ी जातियों में सामंजस्य बिठाया जाएगा। एक सदन में ईबीसी या फिर ओबीसी तो दूसरे में अगड़ी जाति से नेता चुना जाना तय है। इस बैठक के दौरान जेपी नड्डा की ओर से महागठबंधन सरकार के खिलाफ भविष्य में अपनाई जाने वाली रणनीति के बारे में पार्टी नेताओं को जानकारी दिए जाने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, बिहार में भाजपा ने खेल दिया बड़ा दांव, आरसीपी के बाद नीतीश कुमार को लग सकता है एक और बड़ा झटका। ये आपको बता दें कि पूर्व राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह के जरिए भाजपा जदयू को झटका देने की तैयारी में थी। हालांकि इससे पहले ही जदयू ने एनडीए से अलग होकर भाजपा को चारों खाने चित्त कर दिया। इसके बाद से बिहार के समीकरण पूरे तरीके से बदल चुके हैं। जदयू अब आरजेडी के साथ है और बिहार में नई सरकार का गठन भी हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी हार नहीं मानी है। खबर है कि आरसीपी सिंह का दांव विफल होने के बाद भाजपा जदयू को झटका देने की बड़ी तैयारी में है। वो राज्यसभा के उपसभापति और जदयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह पर अपना दांव खेल सकती है। जदयू के भाजपा से अलग होने के बाद से इस खबर ने चर्चा पकड़ ली है कि क्या हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति के पद से इस्तीफा देंगे। दरअसल हरिवंश को 8 अगस्त 2018 को राज्यसभा का उपसभापति चुना गया था। उनके नाम का प्रस्ताव भाजपा ही लेकर आई थी और उन्हें कई दलों ने समर्थन भी दिया था। हालांकि मौजूदा समीकरण को देखते हुए अटकलें हैं कि हरिवंश को लेकर जदयू और भाजपा के बीच में तनातनी और बढ़ सकती है। हरिवंश के एक करीबी सूत्रों ने बताया कि जदयू सांसद एक संवैधानिक पद पर हैं और ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति का किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रह जाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस्तीफा क्यों देना चाहिए। इसके बाद से संभावना है कि हरिवंश अपने संवैधानिक पद पर बने रहेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके मन में जदयू और नीतीश कुमार को लेकर पूरा सम्मान है। राज्यसभा में उपसभापति एक संवैधानिक पद है। इस पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सी पार्टी सत्ता में है और कौन सी नहीं। उन्हें पद से तभी हटाया जा सकता है जब भाजपा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। और बड़ी खबर, हर घर तिरंगा वेबसाइट पर सेल्फियों की भरमार, 5 करोड़ से ज्यादा सेल्फी हो चुकी हैं अपलोड। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान सोमवार को अपने चरम पर था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अधिकांश देशवासियों ने अपने घरों पर तिरंगा फहराया। इसका प्रमाण कोई और नहीं बल्कि हर घर तिरंगा वेबसाइट दे रही है, क्योंकि वेबसाइट पर तिरंगे के साथ की सेल्फियों की भरमार है। सोमवार तक 5 करोड़ से अधिक सेल्फियां लोगों ने अपलोड
अपलोड की हैं। पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस वास्तव में मातृभूमि के लिए प्रेम और जुड़ाव के सामूहिक भावों को प्रकट करने वाला विशेष क्षण है। बदलते भारत में अब हर पल नई नई उपलब्धियां शामिल होती जा रही हैं। स्वतंत्रता दिवस की एक उपलब्धि यह भी है कि 5 करोड़ से अधिक लोगों ने तिरंगे के साथ में अपनी सेल्फियां अपलोड की हैं। यदि आपने अभी तक अपनी सेल्फी अपलोड नहीं की है तो आप भी हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड कर सकते हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपनी सेल्फी को अपलोड नहीं किया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करा हरघरतिरंगा.com पर जाकर अपनी सेल्फी को अपलोड जरूर करें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।